जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के यानी भूगोल के पार्ट में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल यानी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में बातें करेंगे। और ये जो है एनटीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन है। किसके लिए? एनटीपीसी के लिए, रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें यूनिवर्स के बारे में देखेंगे। और इसमें जो है एक पॉइंट आता है खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। रात में जितनी भी चीजें चमकती हुई दिखती हैं ऊपर, वो सभी क्या कहलाती हैं? तारे जो है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी जो तारे के अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई आकृति नजर आने लगती है। अगर यही आकृति को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। एक डॉग स्टार होता है, सप्तऋषि होता है, सी हंटर जो है स्टार्स होता है। इसी प्रकार अर्सा मेजर या बिग बियर जैसे जो चीज है वो भी एक प्रकार की क्या है? नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ध्रुव तारा क्या है। तो उत्तर की दिशा में जो है तारा है उसी को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। और यह दिशा को भी क्या करता है? बताता है। आगे, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। यानी जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी अगर किसी लड़की पीछा कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो लड़के का क्या हो जाएगी? लड़की उपग्रह हो जाएगी। यानी किसी भी चीज का कोई भी चीज अगर चारों तरफ से गति कर रहा है तो वही क्या होता है? तो उपग्रह होता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। प्रश्न कई बार पूछा गया है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, प्राकृतिक। अब कृत्रिम तो कई सारे बनाए गए हैं। कृत्रिम मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य का देवता को कहा जाता है। जो पौराणिक कहानी है रोमन, सोल किसको कहा जाता है? तो सूर्य देवता को कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल समझ में आ गया होगा। यानी सूर्य के जितने भी परिवार हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सौर मंडल के। आगे, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। जैसे कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं आकाश गंगा। इसी प्रकार के लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो लाखों आकाश गंगाओं द्वारा। अब देखते हैं सौरमंडल। क्या देखते हैं?
सौरमंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौरमंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? सूर्य के 8 ग्रह, उसके उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, ये सूर्य है। सूर्य के बाद जो है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और यहाँ पे क्षुद्र ग्रह दिखेंगे, उल्का पिंड दिखेंगे। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर उसके बाद ऐसे बाहर एक जो है उल्का पिंड। ये सभी क्या कहलाते हैं? सौरमंडल। अब इसमें एक एक का हम लोग अध्ययन करते हुए आगे चलते हैं। पहले देखते हैं सूर्य, द सन। और वेरी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट हैं, ये ध्यान दीजिए। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सूर्य के सबसे ज्यादा निकट कौन सा तारा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रकाश की गति लगभग कितना है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड कह सकते हैं। आगे ग्रह क्या होते हैं, इसमें देखते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह कैसे हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, एक कैसे होते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार होते हैं। एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकट, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। यानी जैसे नहीं बच्चे गेम खेलते हैं तो एक जगह खड़े हो जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। तो अगर एक जगह पर स्वयं चारों तरफ घूमना, एक जगह पर स्वयं चारों तरफ घूमना, यह क्या होता है? घूर्णन होता है। जैसे किशोरावस्था में बच्चे, जो किशोरावस्था में होते हैं किशोर, वो आपस में ही घुट घुट कर मरते हैं। तो ऐसे लगा सकते हो, अगर आपस में ही चारों तरफ चक्कर लगाना, यही क्या है? घूर्णन है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। जैसे अगर कोई लड़की है, उसके चारों तरफ कोई लड़का लगा रहा चक्कर, वही क्या कहलाता है? परिक्रमण। जैसे यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो यही क्या है? परिक्रमण है। घूर्णन परिक्रमण में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड 203, यूबी 313, सीरस तथा प्लूटो बौनो ग्रह कहे जाते हैं। प्लूटो क्या है? तो बौना ग्रह इसको कहा जाता है। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्र और यूरेनस किस दिशा में लगाते हैं चक्कर? तो घड़ी की दिशा में। और बाकी सभी कैसे लगाते हैं चक्कर? तो घड़ी की विपरीत दिशा में। आगे अब देखते हैं बुध। बुध
ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। कितना है? 88 दिन। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो प्रश्न पूछा जाता है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का। लिख लेना सभी लोग। आगे शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम की और सुंदरता की देवी यानी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि वीनस प्लेनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग क्या है? बराबर है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। आगे पृथ्वी देखते हैं। अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब यानी जियोड कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है रेलवे में। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी पर मौसम क्यों आते हैं? तो झुकाव के कारण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। तो कितने समय में पूरा करती है? ये फिक्स डाटा नोट कर लेना क्योंकि ये फिक्स डाटा कभी कभी पूछ लिया जाता है। और ये वाला भी फिक्स डाटा नोट कर लेना है क्योंकि ये भी फिक्स डाटा कभी कभी पूछ ली जाती है। आगे उपसौर। उपसौर क्या है? तो जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति कब होती है? तो 3 जनवरी को। और एक होता है अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। उपसौर 3 जनवरी को, अपसौर 4 जुलाई को। आगे मंगल ग्रह। सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह अयस्क ऑक्साइड के पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? तो लाल। इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोज। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यानी मंगल जो है पृथ्वी से क्या कर सकते हो? नग्न आंखों से देख सकते हो। आगे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। पृथ्वी के
67 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 67 उपग्रह हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा जो है उपग्रह किसके पास है, या बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? तो 67। आगे शनि। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को के चारों ओर वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। आगे अरुण यानी यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने। कब की थी? 1781 ईस्वी में। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं। वरुण यानी नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल की सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 14 उपग्रह हैं। आगे उपग्रह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह, भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट, ओशनसेट नामक उपग्रह जो है बनाए हैं, जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। आगे देखते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी की सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करती है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1669 ईस्वी में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यानी चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को क्या कहा जाता है? चांदनी। चांदनी की रात आज है। आगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, यानी एस्टेरॉयड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। आगे उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता तारा कहा जाता है। तो जो उल्का पिंड होते हैं वो पृथ्वी पर आने का प्रयास करते हैं, तो वायु में घर्षण होने के कारण क्या होते हैं? जल उठते हैं। और इसी उल्का पिंड को क्या कहा जाता है? टूटता हुआ तारा। आगे पुच्छल तारे। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण
इस तारे का सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से बाहर की तरफ होती है, जो हमें दिखाई देती है। तो प्रश्न पूछा जाता है, पुच्छल तारे सूर्य के किस दिशा में होते हैं? तो विपरीत। आकाश में पाए जाते कुछ और भी चीज पाए जाते हैं, जैसे कुइपर मेखला। यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आता है। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। आगे, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं और यह अमावस्या होती है, यानी युति बराबर अमावस्या। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा हो तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। यहाँ पे क्या हो? सूर्य हो, चंद्रमा हो और पृथ्वी हो, यानी चंद्रमा की परछाई अगर पृथ्वी पर पड़ने लगे तो सूर्य ग्रहण होता है। और इसको युति भी कहते हैं। और यह कब होता है? अमावस्या को। आगे, चंद्र ग्रहण। इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी सूर्य चंद्रमा के बीच क्या आ जाए? पृथ्वी, यानी सूर्य हो, पृथ्वी हो और चंद्रमा हो, इस स्थिति को वियुत कहते हैं और यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण होता है। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो